एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है, कृपया नवरात्र के महत्व के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये चैत्र नवरात्र है और चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में ही हमारा नववर्ष भी, हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो ये जो हिंदू नववर्ष सनातन कैलेंडर से इसकी शुरुआत होती है। हमारे पास ये जो इंग्लिश कैलेंडर भी है और हमारे पास और दूसरे कैलेंडर्स भी हैं, लेकिन ये सब पॉलिटिकल कैलेंडर्स हैं, इनके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, तब इसी वजह से डेट्स का ऊपर नीचे बहुत होता है इनमें। लेकिन वास्तविक कैलेंडर यही है, जो कि वास्तविक नववर्ष यही है। और इस कैलेंडर को जो है हम नहीं मानते हैं, क्योंकि राजनैतिक रूप से जो है शिक्षा को और ज्ञान को राजनीति और अर्थ बहुत प्रभावित करता है, तो आज हम इसे नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग जब राजनैतिक रूप से पूरे विश्व के पटल पर शायद सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो यही कैलेंडर ज़्यादा साइंटिफिक है और इसी को हम लोग आगे फॉलो करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में हमारा नववर्ष भी शुरू होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब है जब चंद्र जो है, चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, यानी कि चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं। तो अमावस्या से शुरू होकर के पूर्णिमा तक, तब इस पक्ष को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसके बाद पूर्णिमा के बाद जब चंद्र घटने लग जाता है तो हम इसे जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं। नवरात्र की शुरुआत भी चैत्र के शुक्ल पक्ष से ही होती है। नवरात्र का समापन भगवान राम के जन्मोत्सव से इसका समापन होता है। भगवान राम के जन्मोत्सव को हम लोग रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ चैत्र नवरात्र ही नहीं है, हमारे सनातन रीति में सिर्फ चैत्र नवरात्र ही नहीं बल्कि शारदीय नवरात्र भी हम लोग मनाते हैं। शारदीय नवरात्र जाड़ों के समय में होता है और उसका समापन जो है विजयदशमी के रूप में होता है, जब भगवान राम की रावण के ऊपर विजय हुई थी, यानी दशहरे के रूप में। तो इस प्रकार दो प्रमुख नवरात्र हमारे पास हैं, हम लोग जो मनाते हैं। एक है हमारा चैत्र नवरात्र, दूसरा शारदीय नवरात्र। ये दो चैत्र और शारदीय नवरात्र जो है वो प्रमुख नवरात्र हैं, तो इसलिए हम लोग प्रमुखता से इन्हीं दोनों नवरात्रों को मनाते हैं। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पुड़वा के नाम से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी के नाम से, पंजाब में बैसाखी के नाम से, और सिंधी लोग इसे चेटी चंडी के नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये बड़ा व्यापक त्योहार है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इसका महात्म्य बहुत अधिक है। जब नवरात्र का प्रारंभ होता है तो उस प्रथम दिन को, हमारा नववर्ष का भी वो प्रथम दिन होता है, तो हम लोग उस प्रथम दिन को हिंदू संवत्सर या विक्रम संवत्सर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है इस त्योहार के बारे में। इसका जो पौराणिक पक्ष है वो भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कुछ बड़ी रहस्यमय चीजों की तरफ इशारा करता है। इसमें दुर्गा जी की एक राक्षस है, उसका नाम है महिषासुर। उस महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त करने को लेकर के हम लोग इस दुर्गा जी की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ये त्योहार मनाते हैं। ये जो महिषासुर था, ये भगवान ब्रह्मा जी का, जो कि सृष्टि करता है, उनका बहुत बड़ा उपासक था। और भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के इसको ये वरदान दिया था कि देवता और दानव दोनों के द्वारा इसका विनाश नहीं हो सकता, यानी कि एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये अमर हो गया। तो जब इसे ये पता चला कि ये अमर हो गया, तो इसने चारों तरफ उत्पात करना शुरू कर दिया और देवताओं ने जो है, इंद्र को भी इसने स्वर्ग में जाकर के हरा दिया। तो देवताओं ने जो है सारे देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी संकल्प की ऊर्जा से दुर्गा जी की, उनकी संकल्प शक्ति से दुर्गा जी प्रकट हुई और दुर्गा जी ने इनका जो है महिषासुर का वध किया। महिषासुर की एक क्वालिटी ये थी कि महिषासुर हमेशा रूप बदल देता था, शेप शिफ्टर था, रूप चेंज कर दिया करता था। ये इसकी कहानी के पौराणिक पक्ष की का महत्व ये है कि ये हमको मार्कंडेय पुराण से ये बात पता चलती है कि ये, इसकी कहानी पहली बार दूसरे मनवंतर में सुनाई गई। मनवंतर एक हमारा सृष्टि का एक समय का अंतराल होता है, यानी कि लगभग उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 1.5 बिलियन साल पहले हमें इसकी कहानी का पता चला।
तो ये इसका पौराणिक पक्ष है। तो यानी एक बड़े लंबे समय से महिषासुर एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर बना हुआ है। जो बात मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करती है वो ये है, नवरात्र में हमेशा भगवान राम से इसका समापन होता है नवरात्र का। यानी शुरुआत दुर्गा जी के 9 रूपों से होती है, 9 रूपों की पूजा से होती है, और समापन हमेशा जो चैत्र नवरात्र है उसका समापन भगवान राम की पूजा से होता है, उनके जन्मोत्सव रामनवमी से होता है, और शारदीय नवरात्र का जो समापन है वो भगवान राम की रावण के ऊपर विजय, जैसे कि हम लोग दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, उसके रूप में होता है। तो यानी कि एक बड़ा स्ट्राइकिंग पैरेलल है भगवान राम और दुर्गा जी की इस कहानी के बीच में। हम लोग दुर्गा जी की पूजा करने के लिए दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ को हम लोग इसका पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती जो है, इसका भगवान कृष्ण की गीता से भी बड़ा पैरेलल है। जितने श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में उतने ही श्लोक दुर्गा सप्तशती में है। तो यानी कि एक स्ट्राइकिंग पैरेलल इसका भगवान श्री कृष्ण से और उनकी गीता से भी है, और भगवान राम से भी है, और दुर्गा जी से भी है। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि ये तीनों कहानियों का पैरेलल तरीके से चलना हमें इस तरफ इशारा करता है कि इस कहानी को हमें इसके संकेत को समझना पड़ेगा। क्योंकि दुर्गा जी की चाहे पौराणिक कथा हो, भगवान राम की चाहे रामचरितमानस के द्वारा या रामायण के द्वारा जो हमें कथा पता चलती हो, या भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश या महाभारत से जो उनकी कथा का पता चलता है, तो ये तीनों कथाओं का आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट और एक दूसरे की तरफ मिला जुला होना और एक दूसरे के साथ सांकेतिक रूप से जुड़ा होना, ये इशारा करता है कि हमें जो है इन तीनों कथाओं के सांकेतिक या सिंबॉलिक पक्ष को देखना चाहिए। तो सिंबॉलिक पक्ष क्या है? सिंबॉलिक पक्ष ये है कि महिषासुर को आप लिटरली नहीं ले सकते। महिषासुर को आपको उसकी एक्चुअल क्या सिग्निफिकेंस है उस दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा। और उस संकेत के हिसाब से जब हम देखते हैं तो दुर्गा जी का जो रूप है वो भी बहुत ही सांकेतिक है। दुर्गा जी जो है वो लाल साड़ी पहन करके शेर के ऊपर बैठ करके आती हैं। लाल साड़ी जो है वो एक जो है ब्राइड यानी कि वधू पहनती है। और दुर्गा जी के नाम को हम लोग नौ दुर्गा कहते हैं, तो ये 9 शब्द भी बड़ा सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। 9 का मतलब नया भी होता है और 9 का मतलब 9 अंक 9 भी होता है। तो 9 रूप तो दुर्गा जी के हैं ही हैं, साथ ही साथ वो चूंकि लाल कपड़े पहनती हैं वधू की तरीके से, तो उनका रूप भी नया है। जैसे एक ब्राइड जो है वो चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन चूंकि वो ब्राइड है इसलिए वो हमेशा उसके अंदर एक नयापन होता है, क्योंकि उसकी नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए ब्राइड का कपड़ा एक नए जीवन की शुरुआत करता है, एक फ्रेशनेस की शुरुआत करता है। वो फ्रेशनेस या नयापन दुर्गा जी के कपड़े में और इन सब चीजों में हम लोग देखते हैं। तो ये दुर्गा जी का जो रूप है ये भी बड़ा सिंबॉलिक है। और महिषासुर का बार बार रूप बदलना और नष्ट ना होना और देवताओं के द्वारा भी विचलित हो जाना, देवताओं का विचलित हो जाना, ये सब महिषासुर का ये सब भी एक चीज की तरफ इशारा करता है। और वो जब एनालिसिस में करके देखा तो मुझे पता चला कि ये जो महिषासुर है ये कोई और नहीं, ये महिषासुर आप ही हैं। महिषासुर आपका ही माइंड महिषासुर है, और कोई दूसरी चीज महिषासुर नहीं है। आपका माइंड ही महिषासुर है। आपका महिषासुर की तरीके से आपका माइंड रूप बदलता रहता है, और आपका माइंड कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। हर तरीके से दूसरे को एम्बिशियस कभी हो जाते हैं आप, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे के ऊपर अपनी नैतिकता थोपने के लिए, दूसरे को नीचा देख करके अपने आप को बड़ा बनाना, ये सारे जो है महिषासुर के गुण हैं जो आपके माइंड के अंदर है। और जो आपकी चेतना है जो कि माइंड को आते जाते देखती है, वो चेतना जो है आपकी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है जो कि आपके माइंड को बदलता हुआ देखती है, फीलिंग्स और थॉट्स को बदलता हुआ देखती है, वो चेतना आपकी दुर्गा है, 9 दुर्गा। और इस चेतना को 9 चेतना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब आप माइंड से अपने आप को अलग कर लेते हैं तो माइंड धीरे धीरे शांत पड़ना शुरू हो जाता है। और जब माइंड शांत पड़ जाता है तब आप फ्रेश महसूस करते हैं, नया महसूस करते हैं। यही फ्रेशनेस और नयापन माइंड के शांत हो जाने से या महिषासुर के मारे जाने से, ये जो फ्रेशनेस और नयापन महसूस करते हैं, यही आपका दुर्गा का स्वरूप है, यही 9 दुर्गा है। तो ये 9 दुर्गा कोई और नहीं बल्कि आपकी साक्षी चेतना है। जब अपने मन और फीलिंग्स को आप बदलता हुआ देखते हैं तो
विचार और फीलिंग्स को बदलता हुआ देखते हैं तो आप विचार और फीलिंग्स नहीं रह जाते, आप विचार और फीलिंग से अलग हो जाते हैं और आपकी चेतना विचार और फीलिंग्स को देखने वाली बन जाती है। ये विचार और फीलिंग्स को देखने वाली चेतना ही नव दुर्गा है। और आपका जो ये माइंड है, यानी कि आपके जो विचार और फीलिंग्स हैं, जिन्हें हम जॉइंटली मन कहते हैं, यही महिषासुर है। यही दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यही हमेशा पॉलिटिशियन की तरीके से एम्बिशियस रहता है। यही दूसरे के ऊपर अपनी नैतिकता को थोपता है। यही दूसरे को अनैतिक साबित करके अपने आप को नैतिक बनाने की कोशिश करता है। यही महिषासुर है, कोई और महिषासुर नहीं है, आप ही महिषासुर है। जब आप अपने महिषासुर रूपी माइंड को, महिषासुर रूपी थॉट्स और फीलिंग से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो आप साक्षी चेतना में आ जाते हैं, मन और विचार को देखने वाली चेतना में आ जाते हैं। यही चेतना नव दुर्गा है, इसी के अंदर नयापन है। यही नव दुर्गा चेतना है आपकी, जिसे हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो ये जो चेतना है, ये चेतना का प्रकाश नया प्रकाश है। और आपका जो महिषासुर माइंड है, ये महिषासुर माइंड जब शांत हो जाता है और आपकी नई चेतना नव दुर्गा सिर्फ बची रह जाती है, तो इसी को ध्यान कहते हैं। क्योंकि ध्यान का मतलब कुछ और नहीं है, आपके ये जो बंदर की तरीके से उछलने वाला जो महिषासुर माइंड है, इसका नष्ट हो जाना ही आपको ध्यान है। जब माइंड शांत हो जाता है, तो जो बचता है वो आपकी साक्षी चेतना है। उसी साक्षी चेतना में स्थित रहने को ही हम ध्यान कहते हैं। तो यही ध्यान और यही साक्षी चेतना की प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली हम लोग नवरात्र को मनाते हैं, ताकि सब लोग अपनी साधना चातुष्ट संपत्ति का विकास करते रहें, ताकि विटनेसिंग कॉन्शियसनेस पैदा कर सकें, माइंड को सबसाइड करने का ध्यान कर सकें और नवदुर्गा के समान अपनी चेतना को फ्रेश बना सकें और नए जीवन की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद।